जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं मेरे वास्तु टिप्स को लेकर। तो कई सारी चीज़ें उनके मन में आती रहती हैं और वो कुछ सवाल करते रहते हैं। तो मेरे पास इस बार सवाल आया था कि गुरुजी किचन से रिलेटेड कुछ वास्तु टिप्स दीजिए ताकि हमारे जो खासकर जब कहते हैं ना कि घर की जो लक्ष्मी है सबसे ज़्यादा उसका जो टाइम होता है या टाइम बीतता है वो किचन में बीतता है। और घर की लक्ष्मी का अगर टाइम किचन में बीत रहा है तो वहाँ पर जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होनी चाहिए। किसी प्रकार का वास्तु दोष उस जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का वास्तु दोष आपका सीधा-सीधा आपकी हेल्थ पे और आपके वेल्थ पे पड़ता है, यानी कि पैसों पे और आपके शरीर पे कष्ट आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप शरीर के कष्ट से मुक्त हो सकें, आप कर्ज़े से मुक्त हो सकें, आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें और पैसों से और बीमारियों से कोई भी प्रॉब्लम आपको सामना ना करना पड़े। तो किचन की ये 10 गलतियाँ आपको कर्ज़ में डुबा सकती हैं, आपको अस्वस्थ कर सकती हैं, तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह कि वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए, क्योंकि घर में वैसे तो हर जगह महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो किचन है ना, वो बहुत ख़ास होता है। किचन का वास्तु के अनुसार होना ज़रूरी होता है और साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। किचन में यदि भूल कर भी 10 में से कोई भी एक गलती की तो घर परिवार कर्ज बढ़ने लगता है, बीमारी बढ़ने लगती है और जब कर्जा बढ़ेगा तो फिर कर्जा लेने वाला और देने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। आपको किचन से जुड़ी कुछ वास्तु टिप्स देने जा रहा हूँ, ये आपने खास ध्यान रखनी है और आप लोगों ने वीडियो भी शेयर करने हैं उन लोगों के साथ जिनके किचन पे आपको ये गलतियां दिखाई देती है। अब सबसे पहली बात बता दूं कि किचन जो है अग्नि कोण में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना। यदि ये अन्य किसी कोण में है तो गंभीर वास्तु दोष निर्मित होगा, जातक पर कर्ज बढ़ने लगता है। जिन घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में सिंदूरी गणेश की तस्वीर लगानी चाहिए। तो भैया जिनके किचन में भी वास्तु दोष है और वो आग्नेय कोण या जो मैंने दिशा बताई है दक्षिण पूर्व उस दिशा में नहीं है उन लोगों का किचन, तो भाई अलर्ट हो जाओ और आपने कुछ नहीं करना। आपने ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर के सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी है। ये आपके किचन का जो दोष है वो मिटाएगा, आपके बार-बार जो विघ्न आ रहे हैं, जो संकट आ रहे हैं, उन परेशानियों से निवारण देगा। अगली जो चीज़ है वास्तु के अनुसार वो ध्यान रखनी है, किचन यदि आग्नेय में है और उसका प्लेटफ़ॉर्म का रंग यदि हरा है, तो ये गंभीर वास्तु दोष माना जाएगा। प्लेटफ़ॉर्म का रंग नारंगी या पीला रखना है आपने। यदि किचन दक्षिण, नेतृत्व या पश्चिम में है, तो किचन का रंग ऑफ व्हाइट रखना है आपने। किचन स्टैंड जो है, वो पीले रंग का रखना है आपने। यदि किचन ईशान या पूर्व दिशा में है, तो किचन का स्टैंड हरे रंग का रखना है आपने। किचन में कभी भी ग्रेनाइट का फ्लोर या प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए, ना ही मिरर जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, यानी कि शीशा वगैरह से रिलेटेड आपके किचन में कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ता है और घर में कलह की स्थिति बढ़ती है। तो अगर आपके घर में भी कलह बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखें आपने किचन में कोई शीशा ना लगाया हो और शीशे के अलावा आपने ग्रेनाइट का फ्लोर या प्लेटफॉर्म ना बनाया हो, क्योंकि ग्रेनाइट भी आपके घर में कलह की स्थिति पैदा करता है। और जो रंग है वो आपने ध्यान रखने, जैसा मैंने बताया। अगली जो चीज़ है कि किचन की दीवार का रंग पीला, ऑरेंज, नारंगी रखें। ऑफ व्हाइट भी रख सकते हो। अग्नि की दीवार जो है उस पर नारंगी रंग कर सकते हो। दक्षिण पूर्वी कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए और यदि लाल, नीला, हरा या सफेद रंग है तो ये गलती आपको कर्ज में डुबा देगी और अन्य तरीके की परेशानी भी खड़ी करेगी। किचन में नीला या आसमानी रंग के प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो जिसके किचन में भी नीला या आसमानी रंग है तो वो उस कलर को हो सके तो चेंज करा दें, या हरा सफ़ेद रंग है या लाल या नीला रंग है तो वो भी आपको कर्जे में डुबा सकता है। तो भैया पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके घर में आ रही है तो एक बार किचन का वास्तु ज़रूर चेक करना है आपने। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली कि किराने का सामान रसोई घर के वायव्य कोण में नहीं रखा।
तो बरकत नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है ना, वायव्य कोण में अगर आपने नहीं रखा है तो बरकत नहीं रहेगी। राशन से रिलेटेड जो भी आइटम है, वायव्य कोण में अनाज भरकर रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। तो वायव्य कोण इतना मतलब पॉजिटिव वाइब्स देता है, माँ लक्ष्मी को इतना प्रसन्न करता है, तो वहाँ अनाज, वहाँ धन, वहाँ जो भी ग्रो करना चाहते हो, जो भी डबल करना चाहते हो, वो चीज़ें आप रखना चालू करो किचन में, आपको 101% मुनाफा होगा। अगली जो चीज़ है, तवा हो या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप लोग भी किचन में तवा या कढ़ाई को उल्टा रखते हो तो ऐसा कतई नहीं करना है आपने। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना है आपने। ध्यान रखें, जहाँ खाना बनता है उसकी दाईं तरफ रखना है। कभी भी खाना बनने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर नहीं रखना है। कई माता और बहनों की आदत होती है, क्या करते हैं, गैस जला देते हैं या गैस बंद है, वहाँ पर आपने तवा भी रख दिया, कढ़ाई भी चढ़ा दी और खाली है वो, कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये बहुत बड़ा एक वास्तु दोष होता है, ऐसा गलत होता है। जब सुबह खाना बनाने जाएँ तो तवे को गरम करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि उस नमक के साथ कोई अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। जब रात को खाना बना लो तो तवे को धोकर रखना है। ऐसा नहीं करने से धन की हानि होती है और शास्त्रों के अनुसार शाम को या रात में भोजन करने के बाद बर्तन बिना धोए सो जाते हो तो दरिद्रता का वास होकर धन का नाश होता है। आर्थिक तंगी से पूरा घर परेशान रहता है और रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू नहीं रखना है आपने। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड पर के ऊपर आपने नहीं रखना है, ठीक है? तो जहाँ है आपका डिशवॉशर या जहाँ पर आपका सिंक है, जहाँ आप बर्तन धुलते हैं, वहीं पर आप अपने बर्तन डालें, ठीक है, धुलने के लिए। अगली जो चीज़ है, किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का नुकसान होता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में, तो आप घर के नल को ज़रूर, किचन के नल को ज़रूर चेक करें। घर में किसी भी बर्तन से पानी रीस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। कोई भी घर का बर्तन पानी से भरा हो, लीकेज हो रहा, तो ऐसा बर्तन आपने पहले तो रखना ही नहीं है। नल लीक कर रहा है तो उसको तुरंत ठीक कराना है। किचन के सामने या पास में शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। किचन कभी भी गंदा नहीं रखना है। चींटियों, कॉकरोचों, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जितना साफ सुथरा होगा ना, जितना सुंदर होगा, माँ लक्ष्मी अपरंपार कृपा आपके घर में बरसाएगी। अन्नपूर्णा का भी वास आपके घर में बना रहेगा। इसका मतलब अन्न और धन के भंडारे आपके घर के भरे रहेंगे। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास में नहीं रखना चाहिए। किचन के दक्षिण में कभी भी कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। खिड़की पूर्व की ओर हो तो अच्छा है, खिड़की पूर्व की ओर में ही रखना है आपने, ठीक है? दक्षिण की ओर में खिड़की दरवाज़ा नहीं रखना है आपने। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये आपके किचन में ऊर्जा भी खराब करते हैं, साथ ही साथ इससे आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव गिरता है। तो जिन भी महिलाओं, बहनों, आपकी किचन में अगर प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का पदार्थ पे आप प्रयोग कर रहे हो, राशन का या अपने किराने का, आप तुरंत सावधान हो जाएं और उसे तुरंत हटा दें। ऐसी चीज़ें आपके घर में नेगेटिविटी पैदा करेंगी और जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, आप कर्जे, उधारी, रुका हुआ धन, फंसे हुए पैसे, इन चीज़ों में आप फंसे रहोगे। तो आपके घर में अगर ग्रोथ नहीं है, आपके घर में अगर पैसों का फ्लो नहीं है, बीमारियों में पैसा जा रहा है, आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है, लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिव होती जा रही है, तो एक बार किचन का वास्तु आप ज़रूर ध्यान दें। किचन के वास्तु को आप बिल्कुल ठीक करें और जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताई कि लीकेज और सीपेज आपके किचन में ना हो, तो ये आपके घर का वास्तु 101% पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देता है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखी जाती है वो है लीकेज और सीपेज की। अगर ये होने लग जाए तो नेगेटिविटी अपने आप पैदा हो जाती है और नेगेटिविटी पैदा होगी तो फिर आपकी जो दशा है वो आपकी खराब होती जाएगी और खराब दशा हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट देती है और नेगेटिव रिजल्ट हमेशा इंसान को कर्जे, उधारी और फंसे हुए धन में फंसा
आता है। ठीक है? इन सब से बचने के लिए जैसे-जैसे मैंने टिप्स बताए, उपाय बताए, ये ज़रूर कीजिए। आपके घर में वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे और ऐसे वास्तु टिप्स आपको और चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।